खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। ओम जय माता दी, हर हर महादेव। समस्त भक्तगण कल्याणार्थ के लिए माँ भगवती के सदैव कृपा दृष्टि सभी भक्तजनों पर बनी रहे। सदैव ही मनवांछित कामनाओं की सिद्धि हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, पुत्र पौत्र आदि की समृद्धि हो। ये माता का शारदीय नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि में माँ जगत जननी जगदम्बा चतुर्मास के अंतर्गत शिव पार्वती का चतुर्मास है। पार्वती जी के स्वरूप में माँ दुर्गा का नवरात्रि पर्यंत तक सभी भक्तगण शारदीय नवरात्रि के रूप में पूजन करते हैं। माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा अपने समस्त बालक जन भक्तों का सदैव ही कल्याण करती हैं। भगवती का सबसे प्रमुख रूप है शैलपुत्री से आरंभ होकर सिद्धिदात्री 9 पर्यंत रूपों में माँ भगवती पूजी जाती है। प्रत्येक रूप में माँ भगवती अनेक मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। ये सारे रूप पार्वती जी के द्वारा ही उद्धृत हुए हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्म शक्ति के रूप में जानी जाती है। ये शक्ति सत्य, रज और तम तीनों गुणों के प्रवृत्ति कारकत्व है। तमोगुणी में महाकाली है, सतोगुणों में सरस्वती है और रजोगुणी में राजसी गुणों में महालक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। श्री भगवत कृपा के द्वारा माना जाता है, मार्कंडेय पुराण में उद्धृत है कि महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्यम विजयम देहि देवी नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा भक्तजन मनवांछित कामनाओं की प्राप्ति के लिए सदैव इच्छारत रहते हैं। 9 दिन पर्यंत तक समस्त भक्त गण सदैव ही फलहार, निराहार, यत आहार और शुद्ध सात्विक रूप में भगवान का पूजन करते हैं। माँ भगवती की कृपा से, भजन से, मंत्र से, पाठ से, होम से और शरीर को तपाकर समस्त भक्तगण शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा से शक्ति की प्राप्ति की इच्छा से इस नवरात्रि पर्यंत नवरात्रि व्रत कर समस्त भक्तगण अपने मनवांछित कामनाओं को सिद्ध करते हैं। माँ भगवती समस्त भक्तगण पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी, हर हर महादेव। आस्था आकार में ये पूजन मंडप के माध्यम से बहुत सारे भक्तों के मनोकामनाएं सिद्ध हुई हैं और समस्त प्रकार के मनवांछित कामनाएं पूर्ण हुई। जय माता दी। समस्त भक्तगण नवरात्रि के मध्य में जितने भी भक्तगण, कुछ भक्तगण निराहार रूप में पूजन करते हैं, कुछ भक्तगण एक सायंकालीन भोजन करके और कुछ भक्तगण भोजन करने के बाद भी माँ भगवती का पूजन करते हैं। तो भक्तों को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। भोजन के शुद्धता के लिए आत्मा की शुद्धता है। भोजन के माध्यम से भगवती का शुद्धता का कोई लेन देन नहीं। जिस व्यक्ति का हृदय, वाणी और नेत्र शुद्ध है, वो भगवती के समक्ष में सदैव ही शुद्ध है। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में उद्धृत है, आहारो निराहारो यत आहारो संपूजितम महादेवी प्रसन्ना। भगवती कहती हैं आहार से, निराहार से या फलहार से, किसी भी माध्यम से अगर आप मेरा पूजन करते हैं तो वो सभी पूजन मुझे स्वीकार है, क्योंकि भगवती माँ के रूप में विराजमान है और माँ के सन्मुख में व्रत के लिए उपवास, आहार, निराहार सभी रूप में भगवती स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ भगवती के पूजन में मन की शुद्धता का आवश्यकता है। भोजन की शुद्धता से आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। बाकी भावनात्मक शुद्धता के लिए भगवती की शुद्धता सबसे प्रधान है। जितने भी भक्तगण शरीर को तपाकर, शरीर को कष्ट देकर बिल्कुल निराहार रूप में माँ भगवती का पूजन आराधना में लीन रहते हैं, उन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आहार युक्त फलाहार, सात्विक भोजन और सात्विक विचारधारा के साथ पूजन करें। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं। वह समस्त भक्तों के कल्याणार्थ के लिए सदैव तत्पर हैं। मन की शुद्धता से ही माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसमें जो सात्विक भोजन है वो कब करनी चाहिए?
नवरात्रि के मध्य में सात्विक भोजन का पूजन अपना सुबह प्रातः काल नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर माँ भगवती का पूजन करे, पाठ करे, आरती करके फल युक्त भोजन का ग्रहण करे। फिर अपना सायंकालीन आरती पूजन ये सब करके एक सायंकालीन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए माँ भगवती का आराधना में नवरात्रि तक लीन रहे। सदैव भक्तों का कल्याण होता है। सभी भक्तों से सब प्रेम पूर्वक निवेदन है कि माँ का आगमन से मन हर्षोल्लासित प्रसन्नचित्त वातावरण में शक्तिमय हो जाता है। इस साल माँ का आगमन गज पे है जो अति वृष्टि कारक का सूचक है, और प्रस्थान नरा आयुध अर्थात पालकी पे है जो समारूढ़ ऐश्वर्य का प्रतीक है। माँ भगवती 10 दिनों में भक्तों के सन्मुख में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है, और उनका वो सच्चरित्र स्वरूप हृदय में विराजमान कर भक्त प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष जीवन पर्यंत तक अगर उनकी आराधना में लीन रहते हैं तो उनके समस्त मनवांछित कामनाओं की सिद्धि होती है और परिवार सभी लोगों का कल्याण होता है। अतः माँ के 10वीं पर्यंत विसर्जन होने के बाद भी उस शरीर को हृदय में विराजमान करके सदैव नित्य दिन प्रतिदिन भगवान का पूजन आराधना करना चाहिए। इससे समस्त भक्तगण का कल्याण होता है। अतः माँ को हृदय में विराजमान कीजिए। विसर्जन के बाद माँ भगवती को हृदय में विराजमान कर अपने घर के स्त्रियों का सम्मान करते हुए सदैव ही देवी का पूजन आराधना में लीन रहें, और सदैव सचरित्र देवियों का मान सम्मान करके ही माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है। माँ भगवती के सन्मुख में इन नवरात्रियों के मध्य में अगर सात्विक विचारधारा को अपनाते हुए और पुनः इस नवरात्रि के बाद मांसाहार होना, अन्य कर्मों में लिप्त होना, पाप कर्म में लिप्त होना, माँ भगवती के सन्मुख में 9 दिन पर्यंत तक अगर आप सन्मुख में सदैव विराजमान होकर भगवती का पूजन करते हैं तो इनके गुण और चरित्र को सदैव जीवन में अपनाना चाहिए। माँ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं। इनके सन्मुख में ये सृष्टि कारकत्व के माने शक्ति धारक हैं, और उस शक्ति धारक के सन्मुख में अगर आप इन 10 दिनों के बाद कोई भी अगर अपर्यंत आप पाप के रूप में कार्य करते हैं तो आपके किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। माँ भगवती सृष्टि का संचालन भी करती हैं, अतः इनसे ना कोई पाप छूट सकता है ना कोई पुण्य छूट सकता है। और अगर पापी लोग ही इसकी पूजा करते हो तो अगर समस्त मनुष्य और पापी गण अगर पूजन भी करते हैं तो माँ भगवती दर्शाती हैं कि अगर आप मेरे शरणागत हो जाते हैं तो जैसे महिषासुर जैसे पापियों भी हमारे द्वारा तरित हो गए, उनका भी जीवन पर्यंत तक तरण हो गया, तो भगवती के समक्ष में जाने पापी पुरुष भी समर्पण भाव से उनके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उनसे छुपा कर किया हुआ पाप आप अगर सोचते हैं कि माँ भगवती के द्वारा इस पाप का कोई फल नहीं प्राप्त होगा, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि में शक्ति ही सबसे स्वरूप है, और शक्ति के द्वारा पाप का फल आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में प्राप्त होना ही होना है। अतः माँ भगवती के शरणागत होकर अपने कर्मों को सदैव ही उत्तम और पाप कर्म से रहित रखें। महिलागण जो शक्ति के स्वरूप में घर में पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, चाची के रूप में, अनेक रूपों में विराजमान है, उन शक्तियों का सदैव ही पुरुषों को सम्मान करना चाहिए। और समस्त शक्ति स्वरूपा स्त्रियां भी अपने पति को विष्णु के रूप में मानते हुए, शिव के रूप में मानते हुए अगर उनका पूजन और मान सम्मान देती हैं तो सदैव घर में धन, लक्ष्मी, यश, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और माँ भगवती का सदैव कृपा दृष्टि बना रहेगा। इसमें क्षणिक मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा के समक्ष में उसकी ही धर्म पत्नी रानी बन सकती है और रानी का ही पति राजा बन सकता है। अतः अपने पति का और पत्नी का सम्मान देने से ही माँ भगवती प्रसन्न होती है और सदैव समस्त पुरुष और स्त्रियों का कल्याण करते हैं। भक्तगण माँ जगत जननी जगदम्बा का 10वीं पर्यंत विसर्जन जो कहा जाता है वो प्रतिमा स्वरूप में ही विसर्जन होता है।
माँ भगवती सदैव ही हृदय में विराजमान है। गणेश जी प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विद्यमान है। रिद्धि सिद्धि यात्रा के क्षेत्र में विद्यमान है। शुभ लाभ लक्ष्मी जी कुबेर जी धन के रूप में सदैव मनुष्य के साथ विद्यमान है। और माँ सरस्वती प्रत्येक मनुष्य के वाणी जिह्वा और बुद्धि पर विद्यमान है। हनुमान जी भक्तों का सदैव ही रक्षा करते हैं। इन देवी देवताओं का सदैव जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जीवन पर्यंत तक इनका साथ रहता है। लेकिन ये प्रतिमा जो मिट्टी स्वरूप में पाषाण स्वरूप में जो निर्माण किया जाता है ये अवधिगत है। ये बताते हैं माँ भगवती कि प्रथम दिन का प्रेम जो 10वीं पर्यंत तक जो भक्तों का है वो भी हम छोड़ कर जा सकते हैं। अपने परिवार के कितना भी प्रिय सदस्य हो मृत्यु उपरांत आप 2 दिन उनको नहीं रख सकते हैं। भगवती का भी स्वरूप प्राण शरीर धारक है। प्रथम दिन से आने पर 10वीं दिन पर्यंत विसर्जन होना, उस मृण्मय शरीर से भगवती का आगमन वहाँ से और प्रस्थान होता है। अतः भक्तों को 10वीं पर्यंत विसर्जन में जैसे अपने घर की बहू बेटियों का विदाई किया जाता है, माँ का विदाई किया जाता है, पुत्री का बहू का, जिस रूप में समझकर जो वस्तुएं प्रदान की जाती है उन सारे वस्तुओं से माँ भगवती का विसर्जन किया जाता है। खोइंच देकर फूल अक्षत मिष्टान पकवान आदिकम सिंदूर लगाकर पैर रंगकर और विधिवत ढंग से घर की स्त्रियां जैसे अपने पुत्री माँ का विदाई करती हैं वैसे ही माँ जगत जननी जगदम्बा को उसी स्वरूप में मानकर विदाई करना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। और निवेदन करना चाहिए कि मनुष्य के रूप में हमारे पुण्य से हमारे कर्मों से जो भी त्रुटि हुई है, आप हमारी जगत जनना जगदम्बा हैं, आप हमारी माता स्वरूप में हैं। हम पुत्र वत्सल में जो भी गलती करते हैं सबको क्षमा करते हुए धन धान पुत्र पौत्र आदि से सदैव समृद्ध रखें। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।